दोस्तों हम लोग लूसेंट के 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों ये पार्ट 1 होगा जिसमें 100 क्वेश्चन बताएंगे आप सभी को। दोस्तों बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहना है। चलिए देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। कहाँ पर निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में भारत में जो सूर्य है वो सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। मधुमेह को डायबिटीज भी कहा जाता है, इसको शुगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू है वो असम राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी है जो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक है जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ, चाइना में हुआ है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल है वो तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। इसी तमिलनाडु में ही क्या है? कन्याकुमारी स्थित है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के हैं। कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान है जो भारत की पहली महिला शासिका थी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पर है? तो अमृतसर है वो पंजाब में स्थित है। अमृतसर की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो रामदास जी ने की थी। नेक्स्ट है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना जो बलिदान है वो सबसे पहले दिया था? तो 1857 के जो विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की राज्यपाल थी? तो यूपी राज्य की ये राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी है? तो संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। इसके बाद नेक्स्ट है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इनका मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत है वो 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। ये किस मार्ग से आया था? तो समुद्री मार्ग से आया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्योहार है वो बैसाखी माना जाता है। लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है? किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास हैं जो महाभारत के
रचयिता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, इनको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि और किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। सूर्य उदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को कहा जाता है। सूर्य उदय का देश जापान को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। तो गोवा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। क्या? इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। इसको इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सांझ का तारा भी कहा जाता है। और इसको दोस्तों भोर का तारा भी कहा जाता है। क्या? इसको भोर का तारा भी कहा जाता है। इसके 4 नाम अभी हमने बता चुके हैं। इसको भोर का तारा भी कहते हैं, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसको पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। किस ग्रह को? शुक्र ग्रह को। दोस्तों ये हो चुके हैं आप सभी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करते रहें। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की जो डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो आम होता है। आम का जो वैज्ञानिक नाम होता है मैंजिफेरा इंडिका होता है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है वो कमल होता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा होता है? तो बरगद का पेड़ है जो भारत का राष्ट्रीय बरगद के पेड़ में इसको मान्यता प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो कितना है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। राष्ट्रगान क्या है? तो जन गण मन। क्या है? जन गण मन जो भारत का क्या है? राष्ट्रगान है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसको दोस्तों बता दें 52 सेकंड में इसको पूर्ण रूप से गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है जो भारत का राष्ट्र गीत है। दोस्तों इसको कितने 65 सेकंड में इसको पूरा गाया जाता है। कितना? 65 सेकंड में इसको पूरा गाया जाता है। अगर सेकंड की बात करें क्वेश्चन में तो 65 सेकंड बताना है। अगर मिनट की बात करें तो 1 मिनट कितना? 1 मिनट 5 सेकंड का इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संबंध है जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? अभी बता चुके हैं कि 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकरल ने की थी। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? वो हृदय से होता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पुरुष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा है जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। जो हीरा है वो कार्बन का क्या होता है? एक अपर रूप होता है। कार्बन का शुद्ध होता है वो सी होता है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रामचंद्र ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। इसको कॉपर भी कहा जाता है। इसका जो शुद्ध होता है वो सी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दोस्तों जो भारत की जो पहली रेल है वो मुंबई से थाने तक चली थी। कहाँ से? बम्बई से थाने तक चली, जिसमें बम्बई का जो वर्तमान नाम है वो मुंबई पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो कोलकाता में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 ईस्वी में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। ये किस राज्य की बनी थी? यूपी राज्य की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हैं जो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर कब? 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगबेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? तो कितने? 15 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश हैं। कितने? 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं जो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव है बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद किया जाता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए थे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। दोस्तों एक मिस्टेक टाइप हुआ है, हुए थे होना था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है? तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है बहुत अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? तो गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव कहाँ पर है? तो गुड़गांव वो हरियाणा में स्थित। कहाँ पर? हरियाणा में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। दोस्तों ये कंप्लीट हो चुके हैं 100 क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में मिलेंगे। दोस्तों बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर लेना है, अपने दोस्तों का शेयर करना है। दोस्तों हो सके तो मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल की जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप लोग वहां पर जाकर उसको भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं दोनों यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।